एक सरकारी एहलकार का मैंने तबसरा देखा, वो फरमा रहे थे कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इमरान खान रिहा नहीं होगा। DGISPR ने सिरे से ही सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना कोई इंटरव्यू दिया है, ना कोई इंटरव्यू हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ख़बर तो आप सुन चुके हैं और वही ख़बर चल रही है, और उस ख़बर को रोकने के लिए फिर और ख़बरें भी चलाई गई। वो ख़बर है इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के केसेस में ज़मानत की। बार बार तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही थी। कल एक साहब का पेट ख़राब हो गया, उसकी वजह से केस नहीं सुना गया। आज फिर सुबह बेंच तब्दील कर दिया गया और फ़ैसला ये हुआ कि आठ मुकदमात, 9 मई के 8 मुकदमात जो इमरान खान पे थे, उनमें इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जब फ़ैसला लगा था तो अंदाज़ा तो उस वक्त लोगों का था, पढ़े लिखे लोगों का, कानून समझने वालों का, कि ज़मानत हो जानी चाहिए। इसलिए कि जिस दिन 9 मई हुआ, खान तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और उसी दिन खान के साथ जो ज़्यादती की पुलिस ने या रेंजर ने, जिसने भी, उसके रद्द अमल के तौर पे तो लोग निकले। लेकिन 9 मई का मंसूबा बनाने वालों ने असल तो प्रोग्राम बनाया ये था कि खान को किसी तरह रोकना है। अगर खान बाहर रहा तो हमारी हुकूमत चल नहीं सकेगी। मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़ और इनके साथ को होंगे एक दो, इन्होंने मिलकर 9 मई का मंसूबा बनाया। और जो मंसूबा बनाया, उस मंसूबे में पहला हमला PTI पे किया, पहला तो खान पे किया। हालांकि 2 दिन बाद 9 को ये हुआ, 11 को सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। वहीं बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जिस गिरफ़्तारी की वजह से सारा कुछ हुआ, उस गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। यहाँ पकड़ दकड़ शुरू हो गई। पहले खान को बंद कर लिया, फिर PTI को सफ़ा हस्ती से मिटाने का प्रोग्राम बना। इलेक्शन कमीशन ने जो खेल खेला हुकूमत के साथ मिलके, वो आप और हम सब देख चुके हैं। पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। एक दफ़ा उन्होंने इलेक्शन करवाया, फिर दूसरी दफ़ा करवाया, तीसरी दफ़ा करवाया। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा मैं ना मानू वाली रट लगाई। हमने 12 दफ़ा ये रजिस्ट्रेशन करवाई हैं, कभी कोई एतराज़ नहीं लगे भी तो वहाँ बैठे बैठे दफ्तरी मामला से दूर हो जाता है, तो लिखत पढ़त में होता है। तमाम जितनी ऐसी जमातें भी रजिस्टर्ड हैं, उनको निशान मिले हुए हैं, जिनका नामो निशान भी नहीं है कहीं। एक आदमी है, पूरी पार्टी उसने रजिस्टर्ड करवाई। और ऐसी सैकड़ों पार्टियां हैं, ऐसी जैसी मैं कह रहा। एक पार्टी जिसने इलेक्शन करवाए, सैकड़ों की तादाद में अरकान ने शिरकत की, वोटिंग हुई, सारा कुछ हुआ। अच्छा, वोटिंग हो ना हो, हर पार्टी का अपना अपना दस्तूर है, तरीक़ाकार है। और वैसे वोटिंग तो पूरी दुनिया में जहाँ भी होती है, जहाँ भी इलेक्शन होता है, अगर कोई मद्दे मुकाबल उम्मीदवार ही खड़ा ना हो तो जो एक आदमी हो वो बिला मुकाबला फातह करार दे दिया जाता है। जाती उम्रा के इलेक्शन सबको पता है, पीपल पार्टी के इलेक्शनों को भी सब जानते हैं। बहरहाल पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं होने दी गई। इलेक्शन में उम्मीदवार जो खड़ा होना चाहता था उसे पकड़ लिया गया, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा पकड़ लिए गए। बहुत सारों के कागजात रिजेक्ट हुए, जिनके जमा हो गए उनको निशान पार्टी का अलाट नहीं किया। आज़ाद और कोशिश की गई कि घटिया से घटिया चीज़ का निशान इनको दें ताकि लोगों को पता ही ना लगे। ये भी मरहला गुजर गया। फिर एक पार्टी बना के कुछ लोगों को उसमें दाखिल करवाया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई। 9 मई की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, 9 मई में हमने जुल्म किया, ज़्यादती की। सवाल ये है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, अगर 9 मई में वाक़यातन बिल्डिंगों पे हमले हुए और किसी ने किए
और जिन्होंने किए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ दिया गया। तो केस तो यहीं ख़त्म हो गया। फिर किसी ज़िम्मेदार को पकड़ा नहीं गया, वज़ीर आला को फिट मुँह भी नहीं कहा गया जो उस वक्त वज़ीर आला था। सिक्योरिटी के जो इदारे वहाँ ज़िम्मेदार थे उनके किसी बंदे को कुछ नहीं कहा गया। और सिर्फ खान निशाना था। खान पे 8 पर्चे, 8 मुकदमात, वो यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में बहुत देर से आए। अब तो तकरीबन 2 साल से ऊपर हो रहे हैं। जब आए उस वक्त भी 1.5 साल तो हो गया होगा। हाई कोर्ट ने कितनी देर तक उनको लटकाए रखा और बिल आखिर ज़मानतें कैंसिल कर दी और केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया और 8 के 8 मुकदमात में खान को ज़मानत दे दी। अदालतों में से अगर इंसाफ मिले हर फर्द को, हर पार्टी को, हर शख्स को, तो अदालतों का वक़ार बुलंद होता है। दुनिया में भी हमारे निज़ाम अदल की को इज़्ज़त बहाल होती। बदकिस्मती से कुछ अरसे से हम ऐसे फ़ैसले देखते आ रहे हैं जिन्हें देख के बच्चे भी हंसते हैं कि ये कैसा फ़ैसला है। ऐसे ही फ़ैसले जैसे तोशाखाना था, जैसे ये अलकादिर ट्रस्ट का केस है। अलकादिर ट्रस्ट का केस 190 मिलियन पाउंड आए हैं, कहते हैं। आए कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। खान साहब को कितने मिले हैं? टेढ़ी पैसा भी नहीं मिला। खान साहब के अकाउंट में आए हैं? नहीं। उस केस में भी खान साहब को सज़ा सुनाई हुई है। वो केस बाकी। अच्छा, जो रिएक्शन आया है, अपना अपना हर शख्स का ज़हन है, रिएक्शन आया है जो इसके फ़ैसले पे, ज़ाहिर है अपोजिशन के लोगों का रिएक्शन तो यही है कि बहुत अच्छा फ़ैसला है। और एक सरकारी एहलकार का मैंने तबसरा देखा, वो फरमा रहे थे कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इमरान खान रिहा नहीं होगा। तो ये तो साहब हमें पहले पता है। जब से आपकी हुकूमत आई है, परवेज़ इलाही को 70 दफ़ा अदालत ने रिहा किया है। आपने अदालत को जूते की नोक पे रखा, आपने अदालत की तौहीन की है, लेकिन अदालतों का हौसला है कि आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। तौहीन अदालत आप पे लगी नहीं, जहाँ लगी वहाँ जज इधर उधर कर दिया जाता है। तो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये चाबी तो अडयाला की हमारे हाथ में, हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं खुलेगी। ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, इसकी अपील भी लगी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब दबा के बैठे हुए। अब वो मर्ज़ी आएगी तो सुनेंगे। यहाँ कोई रूल तो है नहीं, कानून असूल है नहीं कि इतने दिनों के अंदर अंदर सुनना है, फ़ैसला करना है। ये कुछ नहीं, मर्ज़ी है चीफ जस्टिस साहब जो ला के बिठाए हैं। बिठाए भी इसीलिए गए थे कि पहले चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं तो सीट खाली हो जाएगी, तो कहीं इंसाफ के फ़ैसले होने शुरू हो जाएंगे। और उनको रोकने के लिए डोगर साहब को बिठाया हुआ। डोगर साहब की मर्ज़ी है, जब चाहें लगाएं, जब चाहें सुने और जो चाहें फ़ैसला करें। ज़ाहिर है डोगर साहब कुछ करेंगे तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लोगों को तवक्को, सिस्टम से कोई तवक्को नहीं थी। लोगों को तवक्को ये थी कि कुछ जजेस जो हैं अदालतों में अभी भी खौफ खुदा वाले मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हलफ पे अमल करने वाले, पाकिस्तान के आइन को इज़्ज़त देने वाले जजेस मौजूद हैं। वहाँ जाएगा तो हो सकता है मेरिट पे फ़ैसले हों, जैसे आज हुआ है। अल्लाह ताला अदालतों में बैठे हुओं को तौफीक अता फरमाए, मेरिट पे फ़ैसले करें, इंसाफ करें, पाकिस्तान का वक़ार बहाल हो जाएगा। दूसरी आज बड़ी ख़बर जो सारे चैनलों पे छाई रही, वो ख़बर थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे दोस्त सोहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू ने और उनके कालमों ने धूमें मचाई हुई हैं और उस दिन का उसी पे तबसरा हो रहा है। हर एंकर, हर यूट्यूबर, टिकटॉकर, सब का मौजू सोहेल वड़ाइच के कालम है। आज DGIS पे उस दिन का इंतज़ार हो रहा था। कुछ सहाफ़ी, फैसल वाडा और कुछ लफाफी सहाफ़ी जो थे वो तरदीदें कर रहे थे। एक मुतालबा ये आ रहा था कि इसकी तायीद या तरदीद DGISPR को करनी चाहिए। तो आज DGISPR ने सिरे से ही सोहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना कोई इंटरव्यू दिया है, ना कोई इंटरव्यू हुआ है। हमें अफसोस है, इतना बड़ा सहाफ़ी जो है वो इस कदर बाकी बातें किस तरह कर सकता है। तो अब सोहेल वड़ाइच साहब जाने और उनका काम जाने, वही वजाहत कर सकते हैं। हमने तो उस दिन थोड़ी सी गुजारिश सिर्फ ये की थी। वो ज़ाहिर है जब इंटरव्यू हुआ ही नहीं, इंटरव्यू का वजूद ही नहीं, तो फिर जो बातें अपने
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तरफ मंसूब की गई थी, वो बातें सारी सिरे से है ही नहीं, तो हमारा तबसरा तो खुद ब खुद गया उस पर। और बाकी भी जितने तबसरे थे उस पर, वो तो सुहेल वड़ाइच साहब के कालम पे ही थे। DGISPR ने कह दिया कि फील्ड मार्शल साहब ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए और मामलात जो हैं इन्हें दुरुस्त समत में ले जाने वालों को तौफीक अता फरमाए कि वो मामलात को दुरुस्त समत की तरफ ले जाएं। जितनी जल्दी एक तब्दीली वो महसूस करेंगे कि आज के फ़ैसले से कितने लोगों का दिल खुश हुआ या कितने लोगों ने अदालत की तहसीन की। ऐसे मुकदमात जो जाली हैं, जिन मुकदमात के पल्ले कुछ नहीं है, उन मुकदमात का बहाना बना के जिसको जेलों में रखा गया है, अदालतें उन मुकदमात पे नज़रसानी फरमाएं और उन तमाम कैदियों को इंसाफ फराहम करें। इससे उनका जजों का वक़ार भी बुलंद होगा, अदालत का वक़ार भी बुलंद होगा। कितने मिनट